हेलो नमस्ते, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गर्जना। राय की रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। तो उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ है पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कुछ समय पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की थी उसमें आसनसोल से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उन्होंने पवन सिंह को उतारा था, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से पवन सिंह ने ट्विटर एक्स पे अपने पोस्ट करके ये कहा था कि मैं कुछ निजी कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने अकाउंट ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर एक्स पे उन्होंने पोस्ट करके बताया कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा पोस्ट पढ़ सकते हैं। मैं आप यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। माता गुरुतारा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव कराकट, जो कि बिहार में है, वहाँ से लड़ूंगा। जय माता दी। तो जैसा आप देख रहे हैं तो ये फाइनल है कि लोकसभा चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे। भोजपुरी के उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। भोजपुरी हो गया मत, बिहार यूपी में उनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं और बिहार के पूरे इंडिया में उनके अच्छे खासे फॉलोअर, जैसे कई सारे उनके गाने लॉलीपॉप लगेलू ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस उनमें से एक है। तो फिलहाल अब ये देखना है कि वो किस पार्टी से लड़ते हैं। अब ये देखना बाकी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी पार्टी के सिंबल के थ्रू लड़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, लोकसभा 2024 का चुनाव एकदम चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है। उसमें कुछ हॉट सीटें हैं, लेकिन आपको चलिए कौन कौन सी सीट पे कौन से उम्मीदवार आपको बताते हैं। तो पहली लिस्ट में चंडीगढ़ है श्री संजय टंडन। दूसरा है 21 लोकसभा मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोंग, पुराने सिटिंग सांसद भी हैं। फूलपुर से श्री प्रवीण पटेल और इलाहाबाद से श्री नीरज त्रिपाठी। बलिया से नीरज शेखर का है। मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय और आसनसोल से एस आलूवालिया। आसनसोल से पहले बता दें कि पवन सिंह को टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद एस आलूवालिया को टिकट दिया गया। हैरानी की बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए लोगों में हुजूम पड़ा है कि हम टिकट ले लें, वहाँ पे पवन सिंह ने टिकट ठुकरा दिया। कुछ निजी कारण होगा, जो भी हो उसके बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल ये 9 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब बात करते हैं इसमें हॉट सीटों की, जिस बार क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो इनमें से हॉट सीट की बात करें तो इसमें फूलपुर है, इलाहाबाद है, बलिया है, गाजीपुर है। फूलपुर वही लोकसभा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा थी। फूलपुर पहली बार से यहाँ से सांसद भी रहे। और जब फिर इलाहाबाद, अगर आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि इलाहाबाद में 2 सांसदीय क्षेत्र आते हैं, एक फूलपुर आता है, एक इलाहाबाद आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगली सीट है बलिया, बाबू साहब लोगों की सीट है और तीसरी, उसके बाद नेक्स्ट सीट है चौथी गाजीपुर। बहुत ही लंबे समय से इंतजार था कि इस सीट पे कौन दावेदारी ठोकेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंस खत्म कर दिया और 9 कैंडिडेट का इसमें ऐलान कर दिया, जिसमें 4 ये जो हॉट सीटेड थी उसके बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो फूलपुर लोकसभा सीट 51 लोकसभा सीट फूलपुर से श्री प्रवीण पटेल को दिया गया है। और इलाहाबाद से कयास लगाया जा रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट थे। नीलम करवरिया हैं, उसके बाद पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, इनका कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन पे दाव लगाएगी। लेकिन उन्होंने सबका हट के, जैसा कि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ हमेशा अलग करती है, जो नावे चलता रहता है उनको हटा के उन्होंने श्री नीरज त्रिपाठी को दिया टिकट। अब नीरज त्रिपाठी के बारे में बात, एडवोकेट हैं और ये केसरीनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अगली सीट बात करते हैं बलिया की, जो सबसे हॉट सीट है। बलिया और गाजीपुर सबसे हॉट सीट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करें बलिया सीट, तो 72 लोकसभा सीट बलिया है और इस समय सिटिंग सांसद हैं बीरेंद्र सिंह मस्त, जिनका टिकट कट गया। इससे पहले वो भदोही के सांसद भी रहे। तो बात करें बलिया में, तो बलिया में भी बहुत सारे दावेदारों का नाम चल रहा था सोशल मीडिया से लेके, और जो मठाधीश होते हैं उनमें बहुत सारे दावेदार चल रहा था कि जाति वाइज करेक्टर। उसमें से नीरज शेखर का नाम फाइनल हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। अगर बात करें दावेदारी जो रनिंग में कौन कौन से थे, तो इसमें से जो प्रबल दावेदारों में से थे उपेंद्र तिवारी, आनंद स्वरूप शुक्ला, ये दोनों विधानसभा के पिछले विधानसभा उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री रहे हैं और जो अगली विधानसभा जब चुनाव हुआ था वो दोनों हार गए थे। उसके बाद नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के हैं और कई बार सांसद भी रहे, राज्यसभा से सांसद भी रहे, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और इस बार उनको टिकट दिया गया है। और अंत में आते हैं आखिरी जो सबसे हॉट सीट पूर्वांचल की है, जिसमें चर्चा बनी थी कौन आएगा
और सोशल मीडिया से लेके जो जितने धुरंधर है सब कयास लगा रहे थे, तो वो है 75 लोकसभा सीट गाजीपुर। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय पे दाव लगाया है। उनके बारे में पारसनाथ राय कौन है, क्या है, उनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझा दें। तो गाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दें, इस समय सिटिंग सांसद हैं अफजल अंसारी, बीएसपी से सांसद थे और इस बार एसपी समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी ने इसमें घोषित कर दिया है। 2014 में जीत के सांसद रहे मनोज सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार MOS इनके पास प्रभार थे। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, उसमें हार गए। उसके बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना के वहाँ पे जम्मू कश्मीर उनको भेज दिया गया। अब कयासे लगाया जा रहा था कि इस हॉट सीट पे मनोज सिन्हा के लड़के, जैसा कि आप सोशल मीडिया और सबसे जानते हैं, बहुत टाइम से दावादारी कर रहे थे, बहुत प्रचार कर रहे थे, अपना कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उसमें उम्मीद लगाया जा रहा था कि मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद और भी कई सारे कैंडिडेट थे जिनका हम सोशल मीडिया और जितने सारे धुरंधर है बोले थे कि इनका आएंगे, मठाधीश जिसे कहते हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटस पे कि इनका नाम आएगा। तो उसमें जो सबसे प्रबल दावेदार थे कि पहला नंबर चल रहा था कि अभिनव सिन्हा आएंगे। उसके बाद फिर लगा कि अभिनव सिन्हा का थोड़ा दाल नहीं गल रही है, उसमें और भी कई सारे, राधा मोहन सिंह का नाम था, विजय सिंह था, विजय मिश्रा, अजय सिंह का था। और जब ये सब हो गया कि लग रहा है कि अब बीजेपी ने इनको टिकट नहीं देगी, तो फिर अब कयास लगाया जा रहा था कि महामहिम उपराज्यपाल अपने पद से इस्तीफा देंगे और 2024 लोकसभा चुनाव फिर से गाजीपुर से लड़ेंगे। पार्टी उनको गाजीपुर लड़ने को भेजेगी। लेकिन सबके इतना, जैसा कि सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग करती है और बाकी इतने सारे धुरंधर नेता प्रनेता मीडिया सब का जो विश्लेषण, जो राजनीतिक विश्लेषण है, सब फेल हो गया और इस बार पार्टी ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है। तो चलिए पारसनाथ राय के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। तो बात करें पारसनाथ राय, तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर 5 विधानसभा क्षेत्रों में जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और जमनिया, ये 5 विधानसभाएं आती हैं। जखनिया तहसील के मनिहारी विकास खंड में सीकड़ी गांव से ये पारसनाथ राय जी आते हैं। इनकी पढ़ाई BHU से रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVP में भी रहे और ये RSS राष्ट्रीय सेवक संघ के अधिकारी भी रहे हैं। ऐसे बता दें, पारसनाथ राय कोई राजनीतिक चेहरा नहीं है, जैसे मनोज सिन्हा हो गए और सारे हो गए, ये थोड़ा राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन हाँ, इनका RSS और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संघ से इनका कनेक्शन रहा है। और आपको बताते चलें कि पारस राय के जो बड़े पुत्र हैं आशुतोष कुमार राय भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इससे आपका पूरा कनेक्शन लगा सकते हैं। बाकी गाजीपुर के लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार फिर से वापस मनोज सिन्हा आएंगे और अच्छी बढ़त मिलेगी, जीतने की उम्मीद थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय के उम्मीदवार पे अपना मुहर लगाया है, तो बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मेरे को फेसबुक पे टैग करके लग रहा है कि गाजीपुर समाजवादी पार्टी की गाजीपुर सीट समाजवादी पार्टी ले गई, ये होगा। मतलब बहुत लोगों में नाराजगी भी है, कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में, तो आने वाला वक्त भी बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। वैसे आपको बता दूं कि गाजीपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी और BSP का अलायंस नहीं है, तो इसमें एक अलग फैक्टर पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को माने, कुछ दिनों पहले माफिया रहे, विधायक बने और उसके बाद जेल गए, मऊ से विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे, मुख्तार अंसारी का बांदा के जेल में हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई थी। तो गाजीपुर, बलिया, उसके बाद मऊ विधानसभा, उसके बाद ये सब जो विधानसभा क्षेत्र, इसमें अंसारी बंधुओं का थोड़ा बोलबाला रहा है, उनका एक इफेक्ट पड़ता है। तो मान सकते हैं कि इस बार अफजल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सीट से अपनी ताल ठोक चुके हैं, तो इसमें सिंपैथी वोट भी अफजल अंसारी को मिलने वाला है। इसका राजनीति में उनको फायदा मिलने वाला है, सिंपैथी वोट लोगों का मिलने वाला है, इससे कहीं दो राय नहीं माना जा सकता है। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर और इन सब सीटों पे कैसा आपका रिएक्शन, आपका विश्लेषण क्या है, कैसा आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, और किस हिसाब से आप लोग के लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दे क्या रहेंगे, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए राय की रिपोर्ट। लोकसभा ये चुनाव चलता रहेगा, विश्लेषण चलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी @गर्जना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय।